Hello everyone, myself Jagjit Kaur Kaushal. I am a certified tarot card reader. I am a Reiki healer, angel healer, numerologist, वास्तु लाल किताब रेमेडी एक्सपर्ट। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं न्यू वीडियो लेके आती रहूँगी और न्यू टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज का मेरा टॉपिक ही कुछ ऐसा है, सब के साथ वो रिलेट करेगा ऐसा टॉपिक है। रिलेशनशिप इशू के बारे में मेरा टॉपिक है। हमारी लाइफ में क्या होता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ कई बार बहुत आ जाते हैं। जैसे हम सभी रिश्तों में घिरे हुए हैं, तो इश्यूज़ आते हैं, साथ साथ में मैं उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करने वाली हूँ और साथ में रेमेडी भी आपको देने वाली हूँ जो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो हम काफ़ी रिलेशन होते हैं हमारी लाइफ में ना। मदर फादर का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदर फादर का रिश्ता होता है, ब्रदर सिस्टर का होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तो हस्बैंड वाइफ का होता है, फ्रेंड का होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया उसका रिश्ता होता है। उसके बाद बच्चों के साथ हमारा रिश्ता होता है, फ्रेंड के साथ हमारा रिश्ता कैसे होता है। तो बोलते हैं ना कि रिश्ते बनाना तो बहुत ही आसान होता है लेकिन रिश्तों को निभाना उतना ही मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे रिश्ते बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी इशू, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो क्यों आती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं हमारी लाइफ में ना, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है कि इश्यूज़ क्यों आते हैं। इश्यूज़ हमारे रिलेशनशिप में इसलिए आ जाते हैं कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। हम एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, खुल के हम बात ही नहीं कर पाते एक दूसरे से ना। मतलब खुल के जैसे बात करते हैं वो ही नहीं कर पाते, तो हम एक दूसरे से बातचीत करना बहुत कम कर देते हैं। दूसरी बात करें तो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, कई बार ट्रस्ट ही नहीं होता है। कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ना, हम ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो चीट कर रहा है या हमें धोखा दे रहा है ना, वो चीज़ आ जाती है कई बार। थर्ड मैं बात करूँ तो ईगो, हमारे अंदर इतनी ईगो आ जाती है कि हम मतलब क्या बोलूँ, हम माफ़ी नहीं कर पाते हैं। मतलब झगड़ा हुआ, गुस्सा हुआ, नाराज़गी हुई तो ईगो आ जाती है कि मैं क्यों फर्स्ट सॉरी बोलूँ ना, बात तो उसने स्टार्ट किया था ना, तो वही सॉरी बोलेगी, एक ईगो आ जाती है। तो एक वो चीज़ होती है। दूसरी बात करूँ तो हम टाइम नहीं देते हैं एक दूसरे को। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बात करूँ तो हम टाइम ही नहीं दे पाते कई बार ना एक दूसरे को। हम अपनी लाइफ में इतना, आजकल का टाइम ही ऐसा है कि सभी बिजी होते हैं आजकल। हस्बैंड ऑफिस में, आजकल वाइफ भी होती है जो जॉब करती हैं, कोई टाइम ही नहीं दे पाता एक दूसरे को ना, तो टाइम का बहुत इशू रहता है। उस वजह से भी छोटी छोटी जो बातें होती है ना वो बड़ा रूप ले लेती हैं, झगड़ा बन जाता है। कई बार हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। होता है ना कि समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ ना कुछ गलत फहमी बढ़ जाती है एक दूसरे के लिए ना। दूसरा क्या होता है कि मेन, हम जैसे बोलूँ मैं, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं, गुण है तो अवगुण है ना। तो पार्टनर में, हमारे पार्टनर में कई बार गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। तो हम ये होता है कि वो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, तभी एक प्रॉब्लम्स आ जाती है ना लाइफ में, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो देखो प्रॉब्लम तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ जाती है, अगर हम टाइम सर उसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और बड़ा रूप ले लेती है, रिश्ता टूट जाता है। फ्रेंडशिप हो तो फ्रेंडशिप टूट जाती है। तो इशू तो है इस तरीके से, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है, होता है ना, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो वो भी हमारे हाथ में ही होता है सॉल्यूशन भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो पहले तो हमें अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखनी है, हमारा माइंड क्लियर रखना है हमें अच्छे से। एक जो रिलेशनशिप की जो एक बुनियाद होती है वो ट्रस्ट पे होती है, एक पॉजिटिविटी पे होती है। अपने माइंड में हम पॉजिटिविटी रखेंगे, थोड़ा ऑनेस्टी रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे रिलेशनशिप को लेके ना, तो वो हम बहुत अच्छे से रिलेशन निभा पाते हैं। ट्रस्ट करना सीखना चाहिए हमें, हमारे पार्टनर पे ट्रस्ट करेंगे तभी बात होगी ना। ट्रस्ट करेंगे, एक बॉन्डिंग होती है, ट्रस्ट होता है ना, एक ट्रस्ट होना चाहिए। ईगो छोड़नी चाहिए, हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। गलती उसकी हो, किसी की भी हो ना, हमें माफ़ करना सीखना चाहिए, पहले सॉरी बोलना सीखना चाहिए। देखो गलतियां तो सभी से होती हैं, छोटों बड़ों सभी से होती हैं, आपसे होती हैं, मुझसे भी होती है, बट क्या होता है कि गलतियों को भुलाकर पहले माफ़ करना सीखना चाहिए। टाइम देना चाहिए हमें रिलेशनशिप में। आजकल क्या करते हैं, सब फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ़ोन को तो अपने साइड में रख देना चाहिए। घर जाओ, जब ऑफिस का ऑफिस में टाइम दो, घर आए तो अब घर पे देखो, फैमिली को टाइम दो ना।
फैमिली में टाइम दो, फ़ोन को साइड में रखो, फैमिली के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, आप अपनी बात कहो, सामने वाले की बात सुनो, अपनी बात रखो, उनकी बात सुनो, तभी बात सॉल्व हो पाती है। एक दूसरे को सुनो, समझो, तभी एक रिश्ते में एक समझदारी, एक ऑनेस्टी होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। मेन ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है, टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ें अगर आप करते हैं तो इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। कई बार ऐसे इशू होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे भी कई बार इशू हो जाते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे बड़े इशू होते हैं तो हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए। अगर कुछ डॉक्टर के रिलेटेड है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, काउंसलर के पास जाना चाहिए, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, कुछ इशू है तो वो सॉल्व करने चाहिए। तो इशू तो देखो, मैंने वही बताया कि रिश्ते निभाना बहुत ही मुश्किल होता, बना तो लेते हैं लेकिन उसके निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारी समझदारी, ऑनेस्टी, वफ़ादारी, हमारे जो प्यार, मेन एक प्यार, एक बॉन्डिंग होती है जो हमारे रिश्ते को अच्छे से बुनियाद होती है, जो बना के रखती है। तो साथ साथ में देखिए, अभी मैं आपको एक टिप्स भी बहुत ही अच्छा शेयर करूँगी साथ में, जैसे मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ के लिए मैं बताऊँगी। जैसे किसी हस्बैंड वाइफ में कुछ इशू हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं एक छोटी सी अच्छी सी रेमेडी आपको सजेस्ट करूँगी। वैसे ये रेमेडी पेड रेमेडी है जो मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ, बट मैं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी, तो मैं वो रेमेडी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, आपको एक वाइट कलर का पेपर ले लेना है। फर्स्ट पर बताऊँ, वाइट कलर का एक पेपर ले लो, उसमें आप ग्रीन पेन या रेड पेन किसी से भी आप लिख सकते हैं। उसमें आपको एक गोल सर्कल बनाना है, उसके अंदर आपको एक नंबर लिखना है जो एंजलिंग नंबर है, एक एंजल का नंबर है, एक लव के रिलेटेड का नंबर है 520। वो नंबर आपको बीच में लिखना है, और ऊपर जैसे आप कर रहे हो, हस्बैंड कर रहे हो तो ऊपर हस्बैंड का नाम लिखो और नीचे अपनी वाइफ का नाम लिखो। अगर वाइफ कर रही है तो ऊपर अपना नाम लिखे और नीचे हस्बैंड का नाम लिखें। और उस पेपर को आप लिख के, वो चीज़ को लिख के आपको फ़ोल्ड कर देने हैं। फ़ोल्ड करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो फ़ोल्ड करने के बाद अपने बेडरूम में, आप अपने वार्डरोब में या अपनी वॉल पे कहीं भी आप उसे स्टिक कर दें। उस पेपर को ना, जो बनाया है उसको, अगर फ़ोल्ड किया है तो आप क्या कर सकते हो, अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, आप जहाँ सोते हो उस गद्दे के नीचे रख सकते हो। अगर आपने फ़ोल्ड नहीं किया है तो आप अपने किसी वार्डरोब में, बेडरूम में, वहाँ लगा सकते हो, या बेडरूम की वॉल में लगा सकते हो, जहाँ आपको वो दिखना चाहिए। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप मानेंगे नहीं, 7 डेज़ में उसका इफ़ेक्ट आपको दिखने लग जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ गुस्सा नाराज़गी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बातचीत शुरू हो जाती है, जो इशू होता है वो सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी। लेकिन आपको वो जो बना रहे हो जब वो चीज़ ना, तो आपको अच्छी से एक इंटेंशन डालनी है, एक पॉजिटिव एक चीज़ डालनी है कि जो इशू चल रहा है हमारे दोनों के बीच वो सॉल्व हो जाए, और हम एक दूसरे से अच्छे से फिर से हमारी बॉन्डिंग हो जाए, प्यार हो जाए हमारे रिश्तों में। एक वो चीज़ कीजिए। और एक और टिप्स दे देती हूँ आपको मैं, एक रेमेडी सजेस्ट करती हूँ। हो सके तो आप अपने बेडरूम में, हस्बैंड वाइफ को बता रही हूँ खास करके, आप अपने एक बेडरूम में कृष्ण राधा की एक फ़ोटो आप ज़रूर रखिए। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान की और राधा की, दोनों की साथ में आप एक फ़ोटो ज़रूर रखिए अपने बेडरूम में। उससे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक प्यार, एक बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी सी बनी रहती है। तो चलिए, आज का टॉपिक यहीं पे मैं करती हूँ, एंड करती हूँ, और नेक्स्ट मैं मिलूँगी दूसरे टॉपिक पे जब बहुत सारी बातें करूँगी मैं। आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे आप फॉलो कीजिएगा, अच्छे से कमेंट बताइएगा कि आपने ये रेमेडी की है तो आपको कैसा उसमें इफ़ेक्ट दिखा है। मेरे पेज को आप फॉलो कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे पेज को, और अच्छे से कमेंट भी डालिएगा। आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली में, आप मुझे, मेरे पेज को आप शेयर कीजिएगा। आपको अच्छे लगे तो बहुत ही अच्छे शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं फिर से। ओके, बाय बाय, गुड बाय।